पिछले क्लास में 65 नंबर तक हम आपको क्वेश्चन करा दिए थे। हम्म। 66 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी कान्हरा का गायन समय क्या है? पढ़ाए हैं, बताइए क्या होगा? दरबारी कान्हरा का गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर है। अब रात्रि का दूसरा प्रहर में क्या है? क्या आएगा? अर्धरात्रि। ऑप्शन सी। गजझंपा ताल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो गजझंपा ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है। धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, तेते कत गदिगन। तेते कत गदिगन जिस ताल में प्रयोग होगा वह ध्रुपद अंक का ताल होगा। ऑप्शन बी। राग बिलावल किस ठाट का आश्रय राग है? बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। बिलावल का आश्रय राग है। कर्नाटकी संगीत में षटजम हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के तुल्य है? षटजम सा के समान है क्या? किसी ताल आवर्तन की प्रथम मात्रा क्या कहलाती है? किसी ताल के प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी ताल के प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का हिंदुस्तानी संगीत में मुख्यतः योगदान था। क्या योगदान है? तो संगीत पारिजात की रचना नहीं किए हैं। तानसेन की संगीत परंपरा का प्रचार नहीं किए हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका का संकलन नहीं किए हैं। गांधार महाविद्यालय की स्थापना 1901 ईस्वी में किए थे। कहाँ? लाहौर में। 1901 ईस्वी में लाहौर में किए थे। ऑप्शन डी। ठीक है। एक्टिव रहिए सभी को। निम्न में से कौन सी संगीत पद शैलियां परंपरागत अमीर खुसरो की देन है? यानी अमीर खुसरो ने किस गायन शैली का आविष्कार किया, कहना ये चाहता है। तो देखिए, पहले छांटते हैं। ठुमरी नहीं होगा, ध्रुपद नहीं होगा, टप्पा नहीं होगा, क्या होगा? कव्वाली एवं तराना। इस प्रकार से हम छांट लेंगे। ठीक है। तबले का दायां भाग सामान्यतः किस स्वर से मिलाया जाता है? बायां हो या दायां हो, गायक के सदस्य स्वर से मिलाया जाता है। अब सप्तक अलग होता है। तो केवल हारमोनियम के आधार स्वर से नहीं होगा, किसी निश्चित स्वर से नहीं होगा। गायक वादक के साथ व प के मेल से ये ठीक है। गायक अथवा वादक के साथ व प के मेल से।
अधिकतर सा से मिला जाता है, कुछ लोग जो है सो प से मिलाते हैं। भारतीय संगीत की संगीत की परंपरा, भारतीय संगीत की गायन परंपरा जिसे आगे चलकर स्वर प्रणाली विकसित हुई का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को माना जाता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन, चूंकि अगर यही क्वेश्चन यूजीसी नेट में रहेगा तो उसमें ऋग्वेद होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सामवेद, क्योंकि यह टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन का उत्तर आपको परिस्थिति के अनुसार भी दिया जाता है। राग मालकंस का वादी संवादी क्या है? राग मालकंस का वादी संवादी म सा है। तिलवारा ताल एवं तीन ताल में मात्राओं की संख्या समान है। तिलवारा को तीन ताल से कौन सी विशेषता सबसे अधिक पृथक करती है? यानी तिलवारा ताल के जैसे कौन सी विशेषता सबसे अधिक पृथक करती है? तो आप देखिए, तालियों की संख्या भिन्न, नहीं गलत है, दोनों समान है। विभागों की संख्या भिन्न भिन्न, विभाग भी दोनों में क्या है? समान है। भिन्न बोल तथा विलंबित लय, सम की संख्या में तो सम भी समान है, इसका सही जवाब क्या होगा? भिन्न बोल तथा विलंबित लय। ख्याल की तुलना में ठुमरी का सर्वोत्तम वर्णन है। अब ख्याल की तुलना में ठुमरी का सर्वोत्तम वर्णन क्यों है? तो आप देखिए ऑप्शन, भाव प्रधान राग मिश्रण प्रधान शैली, ठुमरी का सर्वोत्तम मिश्र वर्णन है। राग शास्त्र में अधिक कठोर भाव रहित कठोर नहीं है। तराना शैली के अक्षर बोल नहीं होगा। पखावज प्रधान ध्रुपद शयन शैली नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, भाव प्रधान राग मिश्रण प्रधान के नहीं, यानी कि ठुमरी में रागों को मिश्र रागों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस किस दिल्ली सल्तनत के दरबार में सेवा की? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। पंडित अहोबल का संगीत पारिजात मुख्यतः किस का ग्रंथ है? तो संगीत पारिजात जो है सो मेल सिद्धांत है, तो मुख्य रूप से कर्नाटकी संगीत का वर्गीकरण पर आधारित होगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जी करके शिष्य थे। ऑप्शन सी। प्राचीन भारतीय संगीत सिद्धांत में जाति का वर्गीकरण किन विशेषताओं के आधार पर होता है? तो जाति का वर्गीकरण आरोह अवरोह के क्रम में जाति का वर्गीकरण, ग्रह केवल जिसमें केवल आरोह अवरोह, केवल वादी संवादी, ग्रह अंश न्यास सहित 10 लक्षण, प्रयुक्त स्वरों की संख्या। तो जाति का वर्गीकरण जो है सो प्राचीन भारतीय संगीत सिद्धांत में जाति का वर्गीकरण, तो प्राचीन अर्थात भारत काल में जो है सो वह जाति वर्गीकरण पूछ रहा है। तो भारत काल में जो है सो जाति वर्गीकरण ग्रह अंश न्यास सहित 10 लक्षण पर आधारित था। ऑप्शन सी। उदात अनुदात और स्वरित का प्राचीन वैदिक उच्चारण कितने भिन्न स्वरों के तुल्य माना गया है? अब उदात अनुदात स्वरित कितना है? 3 स्वर है, उदात अनुदात और स्वरित। धमार ताल मुख्यतः किस गायन शैली से संबंधित है? धमार ताल धमार में प्रयोग किया जाता है।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में होरी होली रचनाएं प्रायः किस राग में निबद्ध होती है? तो होरी की रचनाएं अधिकतर पढ़ाए हैं काफी में गाई जाती है। पंडित अहोबल का काल लगभग किस शताब्दी में माना जाता है? तो अहोबल की रचना 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात की रचना की। 1650 कौन सी शताब्दी होगी? 17वीं शताब्दी। ऑप्शन डी। राग के स्वरूप एवं भाव को बिना ताल के विलंबित गति में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अब देखिए, बिना ताल के विलंबित गति में प्रस्तुत करना, अब स्वरों के विलंबित उच्चारण को क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। कहना यही चाहता है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया है। 19वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत को दरबारी संरक्षण से सार्वजनिक मंच तक पहुंचाने वाले पुनरुत्थान आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया? अब देखिए, 19वीं शताब्दी में है, तो 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से कौन किए? भातखंडे जी एवं पलुस्कर जी किए। किसी स्वर का अपने मूल स्वर के आसपास धीमी गति में झूलना क्या कहलाता है? अब धीमी गति में जो है सो अपने स्वर के आसपास, तो वह क्या होगा? कं स्वर का मीट नहीं होगा, अखंड ध्वनि कंपन आंदोलन एक कं स्वर का प्रकार होगा। स्पर्श करेंगे अगल बगल के स्वर को, उसे हम कहेंगे कं स्वर। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी स्वर नामों की तुलना में दोनों पद्धतियों में लगभग समान नाम में प्रयुक्त होने वाला, यानी दोनों पद्धति में समान नाम किन किन स्वरों का है? तो देखिए, कर्नाटक में सा का स्थान री ले लेता है, गलत है। सा को षडजम कहते हैं। केवल मध्यम, षडज, षडजम दोनों में मूल स्वर है। दोनों में कोई स्वर समान नहीं है। अब देखिए, षडज या षडजम दोनों में मूल स्वर है, सही बात ये है। लेकिन क्या कर लगभग समान नाम, तो षडज को षडजम, मध्यम को मध्यमम। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकता है। केवल मध्यमम भी हो सकता है, षडजम भी हो सकता है। दोनों में मूल स्वर है, षडज षडजम, तो दोनों हो सकता है इसमें। तो ज्यादा बेहतर होगा ऑप्शन सी। ध्रुपद के हास तथा प्रमुख हिंदुस्तानी गायन शैली के रूप में ख्याल की स्थापना मुख्यतः किस काल में हुए? ख्याल जैसो सदारंग अदारंग जैसे विशेष करके प्रचार प्रसार किए हैं, जो 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन सी। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? बहुत ही जी, 6 मात्राएं। एक मानक ख्याल बंदिश में सामान्यतः कितने अंग होते हैं? ख्याल के बंदिश में कितना अंग होता है? ख्याल में 2 होता है, अस्थाई और अंतरा। ख्याल के 2 अंग होते हैं। राग भूपाली प्रायः किस प्रहर में गाया जाता है? भूपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। ऑप्शन ए। मियाँ राग तोरी, जो मियाँ की तोरी है, किस ठाट का आश्रय राग है? मियाँ की तोरी झवा तोरी का आश्रय राग है। सप्तक के अंतर्गत निश्चित नियम के अनुसार सजावटी ढंग से चलने वाला स्वर समूह को क्या कहते हैं? स्वरों के क्रमिक उच्चारण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन यही पूछना चाहता है।
लेकिन नियमित अनुसार सजावटी ढंग से चलने वाला, यानी कि सही तरीका से, क्रमिक तरीका से, क्या होगा? अलंकार होगा। ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना। ग्वालियर में जो है सो माधव संगीत विद्यालय की स्थापना भातखंडे जी के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में हुई थी। पढ़ा चुके हैं। कहरबा ताल का प्रयोग किसकी संगति में होता है? अब देखिए, कहरबा का ध्रुपद नहीं होता है, विलंबित लैम नहीं होता, तरानाम नहीं होता है, किसमें होता है? सुगम एवं लोक संगीत में। राग केदार किस ठाट का राग है? राग केदार कल्याण ठाट का राग है। भातखंडे की ठाट पद्धति हिंदुस्तानी रागों को कितने ठाटों में वर्गीकृत? आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि भातखंडे जी कितने ठाट माने हैं, लेकिन थोड़ा घुमा दिया है। भातखंडे की ठाट पद्धति हिंदुस्तानी रागों को कितने ठाटों में वर्गीकृत करती है? 10 ठाट में। मध्य सप्तक के सा और तार सा के साम सा के बीच का अंतराल क्या है? दोनों के बीच अब शुद्ध पंचम अंतराल नहीं है, शुद्ध चतुर्थ यानी चतुर्थ सिद्धांत, दो अष्टक नहीं है, एक अष्टक सिद्धांत। सा और तारता के बीच अष्टक का सिद्धांत है, एक अष्टक का संबंध है। झपताल की 10 मात्राएं किस में विभाजित? छंद पढ़ाए हैं। धीना धी धीना तीना धी धीना, दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन, ऑप्शन सी। राग भैरव का वादी संवादी स्वर युग्म है। अब भैरव क्या है? ध रे। ताल चक्र में ताली को प्रस्तुति के समय किस प्रकार दर्शाया जाता है? ताल चक्र में ताली को प्रस्तुति के समय ताली कैसे दिखाते हैं? हाथ की ताली से। परंपरागत रूप से मियाँ राग मियाँ की मल्हार किस संगीतज्ञ से समझता? मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, सारे आविष्कारक कौन है? तानसेन। षड्ज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के बीच मुख्यतः किस स्वर की श्रुति स्थिति में है? यानी षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के बीच किस स्वर के श्रुति अंतर के कारण होता है, कहना ये चाहता है। तो क्या होगा? पंचम के बीच अंतर होने से दोनों राग में जो है दोनों ग्राम में अंतर होता है, क्योंकि षड्ज ग्राम का पंचम 17वीं पर, मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं पर। चार ताल में ताली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? अब ताली चार ताल, धा धा, एक, दिन ता, किट, एक पांचवी मात्रा, किट धा, दिन ता, एक पांच नौ 11, एक पांच नौ 11, ऑप्शन सी। देख रहे क्वेश्चन का टाइप घुमा किस प्रकार से। भजन की संगति प्रायः किस ताल पर होती है? भजन की संगति प्रायः किस ताल पर होती है? भजन की संगति के लिए क्या है? कहरबा और दादरा, ऑप्शन डी। पारंपरिक पश्चिम पेंडल हारमोनियम। अब देखिए, पेंडल हारमोनियम मतलब पैर से बजाने वाला। पेंडल मतलब साइकिल में भी पेंडिल होता है, तो उसको पैर चलाते हैं। और भारतीय हारमोनियम मुख्यतः किस कारण भिन्न है? तो पाश्चात्य का जो हारमोनियम होती है अपने इधर भी चलता है, जो पैर से भाती दिया जाता है और हाथ से बजाया जाता है, तो दोनों हाथ से बजाया जाता है। अपने इधर का हारमोनियम जो होता है वह एक हाथ से भाती देते हैं, एक हाथ से बजाते हैं। तो
इसमें तार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कीबोर्ड नहीं होता, गलत बात है। इसमें रीड कम रीड है, गलत है। यह हाथ से चला जाता है और वहाँ जो है सो पैर से चला जाता है। जो ध्वनि मधुर, नियमित तथा निश्चित ऊंचाई स्वर ऊंचाई वाली हो तथा संगीत में उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं? अब जो ध्वनि संगीत उपयोगी हो, उसे हम संगीत उपयोगी नाद भी कह सकते हैं। और इसका जो है सो नाद ही होगा, संगीत उपयोगी नाद। उससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो श्रुति होगा, ध्वनि है। चौताल, चार ताल में कितनी मात्राएं होती है? एकदम चार ताल में 12 मात्राएं होती है। ओंकारनाथ ठाकुर के हिंदुस्तानी संगीत पर मुख्यतः 6 खंडीय कृति है, यानी 6 भाग वाला कृति रचना कौन है? 6 भाग वाला रचना कौन है? संगीतांजलि। 6 भाग हैं। तबला युग्म, युग्म के 2 भाग सामान्यतः कहलाते हैं। तबला के 2 गो भाग होता है, क्या कहते हैं उसको? एगो को दायां, एगो को बायां कहते हैं। अचल स्वरों को छोड़कर विकृत परिवर्तन रूप वाले स्वरों की संख्या। अचल स्वर को छोड़ करके विकृत परिवर्तन परिवर्तित रूप वाले स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 स्वर के रूप परिवर्तित होते हैं। स्वामी हरिदास की मुख्यतः सांगीतिक धरोहर किसमें सुरक्षित है? स्वामी हरिदास के, अब देखिए, संस्कृत ग्रंथ में नहीं, तबला रचनाओं में नहीं, उनके ख्याल बंदिश में नहीं, ध्रुपद कलाकार थे। उनके कृष्ण भक्ति ध्रुपदों के पद में। ऑप्शन डी। परावर्तन, अवर्तन, विवर्तन तथा अनुनाद में कौन सा ध्वनि गुण किसी स्तंभ के पीछे खड़े होकर के श्रोताओं को बिना सीधी दृष्टि के गायक सुनते हैं? वो क्या होता है? जब गायक अपनी आवाज को हम सुनते हैं, उसको कहते हैं विवर्तन। विवर्तन। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है सो थोड़ा अलग है। भातखंडे ठाट पद्धति के अनुसार राग मालकौंस किस ठाट में है? राग मालकौंस भैरवी का है। पंडित बीएन भातखंडे के अनुसार राग पूर्वी का वादी संवादी, पूर्वी का वादी संवादी गौनी। यला ली यला जैसे तराना अक्षर किसके लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? तो फारसी एवं अरबी सूफी वाक्यांश से। संस्कृत का नहीं है, सरगम का नहीं है, लोकगीत का नहीं है। क्या होगा? जो बच गया वही होगा। ऐसे भी छांट सकते हैं। चौगुन लयकारी में स्वरों एवं मात्राओं का अनुपात क्या होता है? एक में 4 मात्रा, प्रति मात्रा 4 स्वर होगा तो क्या होगा? चौगुन होगा। राग मियाँ की तोरी में निम्न में से कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं? मियाँ की तोरी। अब तोरी को ही मियाँ की तोरी कहा जाता है। तोरी में कौन कौन होगा? अब देखिए, सभी स्वर शुद्ध नहीं होता है। केवल कोमल रे, कोमल ध नहीं होता है, पूर्वी भैरम में होता है। को कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और तीव्र मध्यम शुद्ध निषाद। ऑप्शन बी। केवल कोमल ग ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 3 ताल में एक मात्रा के भीतर 4 बोल प्रस्तुत करना, वही बात ऊपर जो कहा है। एक मात्रा में 4 बोल जब प्रस्तुत करेंगे क्या कहेंगे? उसको चौगुन कहेंगे। पंडित विष्णुनारायण भातखंडे द्वारा संकलित हिंदुस्तानी बंदिशों का विशाल संग्रह कौन सा है? हिंदुस्तानी विशाल संग्रह, यानी कि हिंदुस्तानी बंदिशों का। अब देखिए, वैसे रचना उनका एक ही है, कर्मिक पुस्तक मालिका, जिसमें सिर्फ बंदी से
संकलित है। राग भैरव की जाति क्या है? भैरव संपूर्ण संपूर्ण, ऑप्शन बी। राग दरबारी कान्हड़ा एवं नायकी कान्हड़ा जैसे रागों में निम्न में से कौन सा स्वर वाक्यांश कान्हड़ा अंग की पहचान कराता है? कान्हड़ा अंग बतलाए हैं। कान्हड़ा क्या है? कोमल गामा रेसा, ये कान्हड़ा का है। दीपचंदी ताल का संबंध मुख्यतः किस गायन शैली से है? दीपचंदी में मुख्य रूप से ठुमरी गाया जाता है, लेकिन सिर्फ ठुमरी है ऑप्शन नहीं, इसे ठुमरी और टप। खत्म। 125 क्वेश्चन है था। लगभग दो चार 125 में दो चार क्वेश्चन जो है सो हम लगभग नहीं बताए हैं। मान लीजिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, नहीं तो 120 क्वेश्चन तो हम आप लोगों को बताए ही हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है सो थोड़ा हार्ड किया है। मतलब बाकी क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इजी है। और ये यूपी सरकार का है। आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न देख लिए, एग्जाम देने से यही सब समझ में आता है कि वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इंड करते हैं।